क्यों रामू, आज के सबको मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा रहे हो? अरे जीजा जी, देखिए ना, लोग मेरी कंजूसी, मेरा मतलब है मेरी भलाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों रे रामू, चमनपुर में सुबह हो गई पर मेरे हिस्से का मक्खन अभी तक कहाँ है? अरे जीजा जी, आपके लिए तो मैंने खास कुलचे मंगवाए हैं। आखिर इस गांव की हवा भी आपकी मर्जी से चलती है, तो मेरी दुकान की क्या मजाल कि आपको इंतजार कराए। वाह साले साहब, बातें तो तू बड़ी मक्खन जैसी करता है। बस याद रखना, जो मेरी शरण में है वही मजे में है। जीजा जी, बस अपना हाथ सिर पर रखना। सुना है कुछ नए लोग गांव में आ रहे हैं, कोई दुकान खोलने की हिम्मत ना करें। इसकी फिक्र तू मत कर। चमनपुर की जमीन मेरी है और कानून मेरा डंडा। कोई बाहरी परिंदा यहाँ पंख फैलाएगा तो मैं उसके पर कतर दूंगा। बस यही हौसला चाहिए था। आप बैठिए, मैं आपके लिए शाही थाली सजा कर लाता हूँ। जल्दी कर, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे अब कबड्डी खेलने लगे हैं। मिलिए बनवारी और विमला से। दूर गांव से चलकर अब ये चमनपुर पहुँचे हैं। थकान है, मजबूरी है, पर दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी है। अजी जरा रुकिए, पैर जवाब दे रहे हैं। हम चमनपुर तो आ गए, पर क्या यहाँ कोई हमें सिर छिपाने की जगह देगा या यहाँ से भी खाली हाथ लौटना होगा? हौसला रखो भाग्यवान, मेहनत करने वालों के लिए भगवान खुद रास्ता बनाता है। हमारे पास और कुछ न सही, पर खाना बनाने का हुनर तो है। उसी के दम पर हम फिर से खड़े होंगे। हुनर तो है, पर चूल्हा जलाने के लिए जमीन भी तो चाहिए। सुना है यहाँ का मुखिया गजेंद्र बड़ा सख्त आदमी है। सख्त होगा पर इंसानी तो है। हम अपनी मजबूरी बताएंगे तो शायद पत्थर भी पिघल जाए। सुना तो मैंने भी है कि मुखिया जी बहुत न्याय प्रिय हैं। खैर, अब किस्मत यहाँ ले आई है तो चलिए उन्हीं के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। चलो, जो होगा अच्छा होगा, बस तुम घबराना मत। और दोनों भारी कदमों से गांव की ओर चल देते हैं। चलते चलते बनवारी और उसकी पत्नी विमला आखिरकार रामू के ठेले पर पहुंच जाते हैं। भाई साहब प्रणाम। आपके हाथों में तो जादू है। क्या एक प्लेट छोले भटूरे मिल सकते हैं? पैसे मैं कल पक्का दे दूंगा। हम अभी इस गांव में नए आए हैं। कल? भाई साहब, आपने शायद दुकान का बोर्ड नहीं पढ़ा। मेरी डिक्शनरी में कल नाम का शब्द ही नहीं है। यहाँ नकद का नारायण चलता है और उधार का अंधकार। भाई, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, बस एक प्लेट। देखो भाई, ये दुकान है, कोई लंगर नहीं। अगर सबको मुफ्त खिलाने लगा तो कल मुझे भी आपकी तरह साइकिल पर सामान लाद कर गाँव छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए। चलिए जी, यहाँ सिर्फ पैसों की भाषा समझी जाती है। कोई बात नहीं भाई साहब, उधार मांगकर मैंने भी गलती की। आपके दुकान की खुशबू ही इतनी लाजवाब है कि मेरा आधा पेट उसी से भर गया। ईश्वर आपके काम में बरकत दे। अजीब आदमी हो। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। बनवारी मुस्कुराकर आगे बढ़ा जाता है और रामू उसे देखता रह जाता है। अगले ही पल बनवारी और उसकी पत्नी विमला गांव के मुखिया गजेंद्र के पास पहुंच जाते हैं। तो तुम्हें चमनपुर में टिकाना चाहिए। देखो भाई, गांव के बीच में तो जगह सोने के भाव है, पर गांव के आखिरी छोर पर उस पुराने बरगद के पास एक सरकारी जमीन खाली है। पर मुखिया जी, वहाँ तो बहुत कटीली झाड़ियाँ और जंगली घास है। वहाँ रहना तो बहुत मुश्किल होगा। तो क्या बना बनाया महल दूं? मुफ्त की जमीन चाहिए तो मेहनत भी करनी होगी। झाड़ियां